हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइटल साइन के बारे में। वाइटल साइन होते क्या हैं, जैसे टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट एंड ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर इन सभी की नॉर्मल रेंज है, जैसे टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री इन सेल्सियस। पल्स रेट 72 पर मिनट एंड रेस्पिरेशन रेट 16 to 20 per minute. ब्लड प्रेशर 120 to 80 mm ऑफ Hg इन अडल्ट। जी, अडल्ट में इनकी नॉर्मल रेंज होती है, बच्चों में इनका लेवल अलग अलग होता है। अब हमारे लिए वाइटल साइन क्यों ज़रूरी है, इनको ध्यान में रखना हमेशा, बिकॉज जब इनका लेवल हाई या लो हो जाता है तो उस टाइम हमें बॉडी ये एक संकेत देती है किसी भी प्रॉब्लम होने का। हमारे शरीर में दिक्कत ज़्यादा ना बढ़ जाए एंड प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हमें इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है, बीपी की या पल्सरेशन रेस्पिरेशन रेट की, किसी भी तरह की, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम इनको हॉस्पिटल में अलग अलग इक्विपमेंट से मापते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर को हम स्फिग्नोमेनोमीटर मशीन के थ्रू मापते हैं, उसी तरह टेम्परेचर को थर्मामीटर से। एंड अगर हम घर पे हैं, हमारे पास थर्मामीटर नहीं है, स्फिग्नोमेनोमीटर मशीन नहीं है, तो हम घर में इसका भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। जैसे हम टेम्परेचर का आइडिया माथे को छू कर हमें टेम्परेचर का पता चल जाता है, नॉर्मल है या हाई। एंड इसी तरह पल्स रेट। सबसे पहले हम पेशेंट को, जिसको कोई दिक्कत हो रही है, उसको कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, उसको बैठने के लिए बोलेंगे। फिर उसकी कलाई पर अपने 2 फिंगर को प्लेस करेंगे। कलाई पर प्लेस करने के बाद थंब वाली साइड हम प्लेस करेंगे और वहाँ का इन्वायरमेंट काम एंड कंफर्टेबल पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, बिकॉज हमें पल्स रेट अच्छे से सुनाई दे। 2 फिंगर प्लेस करने के बाद हम उसकी पल्स रेट को महसूस करेंगे और 1 मिनट के लिए काउंट करेंगे। अगर पल्स रेट 72 है तो इट मीन्स इट्स नॉर्मल। अगर 72 से बहुत ज़्यादा है या लो है तो ये किसी प्रॉब्लम का साइन है। इसी तरह हम रेस्पिरेशन को भी काउंट कर सकते हैं। जैसे हम पेशेंट को लेटने के लिए बोलेंगे और उसकी चेस्ट या अब्डोमेन, अब्डोमेन मीन्स पेट, उसको जब वो सांस लेगा तो उसकी ब्रीथिंग को हम काउंट करेंगे। ब्रीथिंग को हम 1 मिनट के लिए काउंट करेंगे। जे 16 to 20 के बीच होनी चाहिए। अगर इससे लो या हाई है तो इट मीन्स ये डेंजरस है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और हम ब्रीथिंग साउंड भी चेक कर सकते हैं, ज़्यादा लाउड तो नहीं है, ज़्यादा सांस आके आवाज़ तो नहीं आ रही। और हमें ये भी डिटरमाइन करना है कि पेशेंट की कंडीशन किस हालत में उसकी ये कंडीशन हुई। अगर किसी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, रनिंग के टाइम हुई तो ये नॉर्मल है, उस टाइम पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाता है, ये नॉर्मल है, ये अपने आप थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा। अगर नॉर्मली अचानक से उसको ऐसा होता है और बार बार होता है, 3-4 दिन लगातार से हो रहा है, तो हमें डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी भी व्यक्ति को अचानक से ज़्यादा पसीना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, बिना किसी बात के चिड़चिड़ापन है, तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगर शरीर ठंडा पड़ रहा है एंड उसको थकान सी महसूस हो रही है, तो बीपी लो हो सकता है। और अब हम बात करेंगे इनकी मेडिकल टर्म के बारे में। जैसे हाई बीपी को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, लो बीपी को हाइपोटेंशन। उसी तरह हाई पल्स रेट को टैकीकार्डिया, लो पल्स रेट को ब्रेडिकार्डिया। कार्डिया मीन्स रिलेटेड टू हार्ट। पल्स के थ्रू हमें हार्ट का भी कुछ आइडिया होता है, हार्ट की कंडीशन पता चलती है। हाई रेस्पिरेशन रेट को टैकीपीनिया, लो रेस्पिरेशन रेट को ब्रेडिपीनिया। पीनिया मीन्स रिलेटेड टू लंग्स। एंड हाई टेम्परेचर को हम हाइपायरेक्सिया एंड लो टेम्परेचर को हाइपोपायरेक्सिया कहते हैं। पायरेक्सिया फीवर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम, फीवर को ही पायरेक्सिया कहते हैं। इसके अलावा जैसे पेन, ग्लूकोज लेवल, ऑक्सीजन लेवल, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, इस तरह से भी हमारी बॉडी हमको साइन देती है जब कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना वाइटल साइन के बारे में, उनकी नॉर्मल रेंज एंड मेडिकल टर्म के बारे में, एंड घर में हम कैसे उसका आइडिया लगा सकते हैं। एंड इन सभी को इग्नोर कभी भी नहीं करना अगर जो हमें नॉर्मली होता है। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेल्थ टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।